हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज मैं आपके लिए कक्षा 10वीं जो आपका गणित है, तो इसका त्रिकोणमिति का परिचय मैं आपको पढ़ा रहा था, ठीक है। और इसका बेसिक्स मैंने बताया है। और मैं आज आपके लिए इसका जो प्रश्नावली है 8.1, इसका प्रश्न नंबर पहला और दूसरा बढ़िया तरीक़ा से करा चुका हूँ। और यदि आपने नहीं देखा है तो चैनल पर डला हुआ है, आप देख सकते हैं। और प्रश्न नंबर मैं आपको तीसरा कराऊंगा, ठीक है। क्या दिया है? साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए, ठीक है। तो इसे मैं आपको करके बताऊंगा। तो देखिए आप, मैं यहाँ पर आपको एक कॉपी में करके बता रहा हूँ। तो प्रश्न दिया है साइन ए बराबर 3/4। कौन सा प्रश्न दिया है जी? आपका है तीसरे नंबर का। कौन सा है? तीसरा। और प्रश्न क्या लिखा है? साइन ए बराबर 3/4, ठीक है। तो कॉस या कॉज ए और टेन ए का मान निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका जी प्रश्न दिया है, तो आपको क्या करना है? यहाँ पर लिखना है हल, ठीक है। हल में क्या लिखना है? सबसे पहले जो दिया है आप वो लिख देंगे, ठीक है। दिया है, क्या दिया है आपको? ये दिया है इन्होंने साइन ए बराबर 3/4, ठीक है। अब इसे आपको एक समकोण त्रिभुज में का कार्य करना पड़ेगा। समकोण त्रिभुज के माध्यम से आपको इस सवाल को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। किस प्रकार करना है? तो आपको निकालना है कॉस ए और टेन ए, यानी कि जो आपका कोण है वो तो ए पर मर रहा है, तो इसमें कोण का कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सिंपल आपको क्या करना है? इसका एक इस प्रकार एक समकोण जो आपका त्रिभुज होता है वो आपको बना लेना है, ठीक है। क्या करेंगे आप? सिंपल इसको बना लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपका क्या बनता है? 90 डिग्री, और 90 डिग्री के सामने क्या होता है? कर्ण होता है। आप इसे याद रख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप क्या करते हैं? उसने कहा है 10, तो यहाँ पर आप ये मान लेंगे, तो यहाँ पर आप थीटा बना देंगे, ठीक है। यहाँ पर आप क्या बना देंगे? थीटा। यदि थीटा यहाँ पर है तो इसके सामने जो होगा आपका लंब, ठीक है। और जो हो जाएगा आपका आधार, ठीक है। अब आप ये देखिए कि साइन ए किसके बराबर होता है। तो आप, एक मैंने आपको ट्रिक बताई थी, जो होता है लाल बट्टा, मैं तो इसे कक्का ही बोलता हूँ, आप इसे कका भी कह सकते हैं, ठीक है। तो लाल बट्टा कक्का, तो ये जो होती है साइन कॉस टेन, ठीक है। साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, ठीक है। तो जो होता है लंब बट्टा कर्ण, तो जी साइन बराबर क्या दिया है? जी हो जाएगा आपका लंब, और जी हो जाएगा आपका कर्ण। यानी लंब कितना है आपका? 3, और कर्ण कितना है आपका? 4, ठीक है। तो आपको निकालना क्या है इसका? आपको आधार निकालना है, ठीक है। तो आपको इसका आधार निकालना है। आधार निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे, ठीक है। तो इसमें नाम भी दे देता हूँ, जो हो जाएगा ए, जो हो जाएगा बी, और जो हो जाएगा सी। मैंने ए यहाँ पर क्यों रखा, ए यहाँ पर क्यों नहीं रखा? इसका कारण ये है कि जो ए है उस पर कौन बन रहा है, ठीक है। तो देखिए आप, में कॉस थीटा टेन थीटा होता था, लेकिन ए लिखा है उन्होंने, यानी कि थीटा आपको ए पर बनाना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे? आप पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं? यहाँ पर लिख सकते हैं हम जानते हैं, ठीक है। ऐसे भी हम लिख सकते हैं, हम जानते हैं। भले ही आप ना जानते हो, लेकिन फिर भी आपको लिखना है, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? जो होती है क्या? कर्ण पर स्क्वायर बराबर लंब पर स्क्वायर प्लस आधार पर स्क्वायर,
ठीक है, और सिंपल इसका स्क्वायर करना है। ओके, अब आपको क्या करना है, जो मान दिए हैं उन्हें रखना है और जो चाहिए उसे निकाल देंगे। तो यहाँ पर लंब कितना है 3, तो हम 3 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस आधार कितना है पता नहीं, ठीक है, तो आधार हम लिख देंगे, इसका स्क्वायर लगा देंगे, बराबर का बराबर, कर्ण कितना है 4 और इसका स्क्वायर, ठीक है। सिंपल इनको आपको खोल देना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना 16, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा आधार का स्क्वायर, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, 16 में से जो 9 इस साइड करेंगे तो ये पक्षांतरण हो जाएगा, तो चिन्ह बदल जाएगा, तो ये बना हो जाएगा आपका आधार का स्क्वायर, ठीक है। इसे आप घटा देंगे तो कितना बचेगा आपका 16 बचेगा, सॉरी जी घटाएंगे तो आप कितना बचेगा आपका 7 बचेगा, ठीक है। यदि आप 16 में से 9 घटा देंगे तो आपका कितना बचेगा 7 बचेगा, और जी हो जाएगा आपका आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो आप स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा, तो जो हो जाएगा √7 बराबर आधार, ठीक है। तो यानी आधार आपको कितना मिला √7, तो आप यहाँ कर क्या कर देंगे, रूट आपका 7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा √7। अब आपको क्या निकालना है, देखिए कॉस ए और टेन ए, तो कॉस ए निकालना है, तो आप ऐसे लिख देंगे, क्योंकि कॉस ए, ठीक है, तो कॉस क्या होता है साइन कॉस, आधार बट्टा कर्ण, जो हो जाएगा आधार बट्टा कर्ण। तो आधार क्या है अपना, आधार कितना है √7 और कर्ण कितना है अपना 4, तो जी आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसी प्रकार आपको टेन ही निकालना है, तो टेन तथा लिख देना, ठीक है। टेन ए बराबर जो होता है साइन कॉस टेन, तो लंब बट्टा आधार, जो हो जाएगा लंब बट्टा आधार, ठीक है। अच्छा, लंब कितना दिया है 3 दिया है, अच्छा आधार कितना दिया है 7 दिया है, √7, तो आपको दोनों आंसर कितने मिल गए हैं, एक मिल गया है √7/4 और एक मिल गया आपको 3/√7, ठीक है, जो कि इसका आप आंसर है, ठीक है, तीसरे का। तो इसको मैं आपको इसका आंसर चेक कर लेता हूँ एक बार कि जो है सही आया है या नहीं आया है। 8.1 का तीसरा, तो हाँ दोस्तों बिल्कुल सही आया है, आप देख सकते हैं 8.1 का प्रश्न नंबर तीसरा था, जो कि √7/4 3/√7 है, ठीक है। यही आपको आंसर लाना था और मैंने आपको करवा दिया, ठीक है। अब इसका हम प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या लिखा है, यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो मैं स्पीड नहीं बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, स्पीड से पढ़ाने से क्या होगा आपको फास्ट समझ में नहीं आएगा, तो मैं आराम से इजी तरीका से पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें कोई आपको दिक्कत हो स्पीड में तो मुझे बताना, ठीक है, तो मैं और फास्ट करा दूंगा, तो इसे मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। तो मैं इसी में करा देता हूँ आपको। तो प्रश्न नंबर कौन सा दिया है अपना, प्रश्न नंबर 4, ठीक है। क्या दिया है, यदि कोट 15, यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो 8 हो तो साइन ए सेक ए का मान ज्ञात कीजिए, तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सिंपल आपको क्या करना है, अब लिखना है हल, ठीक है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ सिंपल आपको इसी प्रकार
करना है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे आप दिया है, जो दिया है वो आपको प्रॉपर लिखना है। तो क्या दिया है आपको, दिया है 15 कॉट ए बराबर 8, ठीक है। या आप इसे किस प्रकार लिख सकते हैं, आप इसे लिख सकते हैं कॉट ए बराबर 8 और जी नीचे आ जाएगा 8/15, ठीक है। तो चूंकि मैंने अभी बताया था आपको, ये बताया था लाल बट्टा कक्का वाला ट्रिक बताया था, ठीक है। तो कॉट दिया है तो साइन कॉस टेन, उल्टे चलेंगे कोसेक सेक कॉट, तो जो हो जाएगा आधार बट्टा लंब, यानी कि ये है आपका आधार, ठीक है, और ये है आपका लंब। जैसे ही आपको इतना पता चल गया, अब तीसरी चीज निकालना है आपको पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना देता हूँ, ठीक है। मेरे पास अभी स्केल नहीं है तो आप एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। तो आप देखिए ए पर कोण बनाना है, तो मैं अभी आपको यहाँ पर ए लिख के बता देता हूँ। जो हो जाएगा ए, जो हो जाएगा बी और जो हो जाएगा सी। तो मैंने ए यहाँ पर लिखा, ठीक है, यहाँ पर लिखा, तो कोण यहीं पर बनेगा, ठीक है जी। कोण जी यहाँ पर बनेगा, तो अभी कोण यहाँ पर बना था तो जी लंब था, अब कोण यहाँ पर बना है तो जी लंब हो जाएगा। बस इतना अंतर है और कुछ अंतर नहीं है, ठीक है। तो जी आपका लंब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जी आपका लंब हो जाएगा। तो फिर जी तो आपका कर्ण होता ही है 90 के सामने, और तो जी आपका आधार हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, आधार। बस इतना होता है इसका मतलब। अब आप देखिए, तो जी निकालना है, ठीक है। तो पहले हम जानते हैं, ऐसा हम लिखेंगे, हम जानते हैं, हम जानते हैं, भले आप जानते ना हो जबरदस्ती लिखना है, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय से मतलब आपको लिखना है इसका सूत्र, क्या होता है, कर्ण फे स्क्वायर बराबर लंब पे स्क्वायर प्लस आधार पे स्क्वायर, ठीक है। निकालना क्या है आपको, तो जी दिया है, आधार कितना दिया है आपको 8 दिया है, ठीक है, और लंब कितना दिया है 15 दिया है, ठीक है। तो कर्ण निकालना है, ठीक है, तो जी निकालना है। तो जी हो जाएगा आपका कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब कितना है 15, तो आप लिख देंगे 15 का स्क्वायर, ठीक है, और आधार कितना है 8, तो आप लिख देंगे 8 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर, जो हो जाएगा 15 का वर्ग कितना होता है 225, और 8 का कितना होता है 64, तो जो हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर, ये जुड़ जाएंगे तो जी 9 हो जाएगा, 6 8 हो जाएगा, जी हो जाएगा 2, ठीक है। और आप स्क्वायर हटाएंगे तो सामने रूट लग जाएगा, जो हो जाएगा कर्ण बराबर रूट 289। तो 289 का आपको क्या लेना है, वर्गमूल लेना है, तो जो हो जाएगा कितना, कर्ण बराबर 17, क्योंकि ये 17 का वर्ग होता है, ठीक है। कितना हो जाएगा आपका 17 करना है, तो जो हो जाएगा कितना, लंब बट्टा कर्ण, ठीक है, जो हो जाएगा लंब बट्टा कर्ण। तो लंब कितना है अपना 15 और कर्ण कितना है 17, जी आंसर हो गया अपना। नेक्स्ट क्या है, सेक ए निकालना है, सेक ए, तो साइन कोस टेन कोसेक सेक, तो कर्ण बट्टा आधार, कर्ण बट्टा आधार, कर्ण कितना है 17, ठीक है, और आधार कितना है 8, बस ये आपका आंसर हो जाएंगे। तो इसका हम आंसर भी चेक कर लेते हैं थोड़ा सा। जी दिया है प्रश्न चौथा वाला है, ठीक है, 8.1 का चौथा, 15/17 और 17/8, 15/17 और 17/8, ठीक है। तो प्रश्न राइट है, ठीक है, तो आपने देख लिया होगा। तो वीडियो को मैं यहीं पर रोक रहा हूँ, ठीक है। यदि आपको क्वेश्चन समझ में आया है तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना।
ठीक है, ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। तो आपको जैसा उचित लगे वैसा कर लेना, ठीक है, नोट्स कर लेना इसे, ठीक है, ओके।